हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। तो ये वीडियो आप जो ESO 16 के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एक जो निर्धनता क्या है, निर्धनता या दरिद्रीकरण की संकल्पना क्या है, भारत के संदर्भ में पूछ सकते हैं, या फिर ये पूछ सकते हैं कि निर्धनता की संस्कृति के बारे में बताइए। तो सबसे पहले हमें निर्धनता के बारे में जानना है। निर्धनता क्या है, निर्धनता का मीनिंग पता चल जाएगा तो हम निर्धनता की क्या समस्या है या फिर निर्धनता जो की संस्कृति है उसके बारे में जान पाएंगे। तो निर्धनता क्या है? सामान्य रूप से निर्धनता के लिए आर्थिक दृष्टिकोण अपनाया जाता है, यानी कि आर्थिक दृष्टि से किसी चीज़ की कमी होती है तो वो निर्धनता कहलाती है। यानी जिसमें आय होता है, संपत्ति व रहन सहन शामिल होता है, उन लोगों को निर्धन माना जाता है जिनकी आय इतनी भी ना हो कि वे अपनी बुनियादी ज़रूरतें जैसे कि रोटी कपड़ा व मकान भी पूरी कर पाए। यानी कि जिन लोगों को टाइम से खाना, कपड़े पहनने के लिए, घर कहते सिर ढकने के लिए छत भी ना मिले, तो वो लोग उन लोगों को हम दरिद्र लोगों की श्रेणी में रख सकते हैं। भारत व अमेरिका द्वारा अपनाई गई गरीबी रेखा की अवधारणा या गरीबी की जो रेखा है उसकी एक निश्चित आमदनी तय की गई है, यानी कि एक ऐसी आय तय की गई है कि इस आय तक जो कमाता है वो एक इस निश्चित आय तक या फिर इससे कम कमाने वाला क्या एक निर्धन व्यक्ति माना जाएगा। उस आमदनी से नीचे की रेखा के लोग निर्धन माने जाते हैं। और घोर निर्धनता अगर किसी में है तो उसको कंगाली शब्द का उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। निर्धनता न केवल आर्थिक अभाव की स्थिति है बल्कि सामाजिक व राजनीतिक वंचना भी है। निर्धनता की संकल्पना या फिर निर्धनता का दृष्टिकोण क्या है? निर्धनता की संकल्पना या इसको मापने के अनेक दृष्टिकोण हैं। इसका सबसे प्रमुख कारक है आमदनी, यानी कि हम निर्धनता का पता आमदनी से कर सकते हैं। यानी कि आमदनी द्वारा पता लगा सकते हैं कि जिन लोगों की आमदनी है, जिनके बारे में हम पता कर रहे हैं, उनको उनकी बुनियादी ज़रूरतें मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही हैं। यानी अगर एक वयस्क को हम देखें कि प्रतिदिन जितनी कैलोरी चाहिए हमें, उतनी कैलोरी अगर उसे नहीं मिल रही तो क्यों नहीं मिल रही? सिंपल सी बात है कि उसके पास कैलोरी लेने के लिए संसाधन नहीं होंगे, तो वो हम निर्धन मान सकते हैं उसको। आर्थिक पहलू मुख्यतः मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के निर्धारण के लिए आवश्यक माने जाते हैं। इनमें स्वास्थ्य व शारीरिक क्षमता को बनाए रखना भी जरूरी होता है। पर आजकल पहले जैसे रोटी कपड़ा मकान ये बुनियादी जरूरतें हो गई और थोड़ा क्या स्वास्थ्य हो गया, शारीरिक क्षमता हो गई, लेकिन अब आजकल के परिप्रेक्ष्य में इसकी क्या है, थोड़े बहुत मायने चेंज हो गए हैं। अब सिर्फ रोटी कपड़ा मकान नहीं है, बुनियादी जरूरतें रोटी कपड़ा मकान नहीं, उसके साथ में शिक्षा, सुरक्षा, आराम व मनोरंजन भी लोगों के लिए क्या जरूरी हो गया है। यानी जिन व्यक्तियों के पास इतने कम संसाधन हो कि वे समाज की जीवन पद्धति, रीति रिवाजों, गतिविधियों से वंचित रहते हैं, उन लोगों को गरीब माना जाता है। जीवन सूचकांक का भौतिक स्तर यानी कि PQLI के अनुसार निर्धनता को मापने की निष्पक्ष व विश्वसनीय पद्धति है। यह जीवन सूचकांक का भौतिक स्तर यानी कि PQLI क्या है? निर्धनता को मापने का एक पद्धति है जो कि एक निष्पक्ष व विश्वसनीय है। इसमें निर्धनता मापने व जांचने के लिए किस चीज को ध्यान में रखा जाता है? औसत आयु, शिशु मृत्यु दर, साक्षरता, इन तीनों कारकों का प्रयोग किया जाता है। इन कारकों के लिए एक सूचकांक निर्धारित किया जाता है कि जैसे इससे ज़्यादा जैसे बाल मृत्यु दर हो रही है तो हो सकता है कोई समस्याएं हैं, तो निर्धनता की समस्या भी हो सकती है, और आय इससे कम है तो भी निर्धनता की समस्या हो सकती है। तो ये तय की जाती है कि इन सब सूचकांक तय करते हैं और पता चलता है कि वह व्यक्ति निर्धन है नहीं है। निर्धनता की संस्कृति क्या है, अब हमें ये बताना है। निर्धनता की संस्कृति का मतलब हो गया जो निर्धन लोग अपने लिए एक रहन सहन का अपना एक तरीका बना लेते हैं, अपने आसपास के क्या रीति रिवाजों को छोड़ के वो रीति रिवाज अपनाने के लिए उनके पास जाहिर सी बात है वो निर्धन है तो वो चीज़ें नहीं है, वो संसाधन नहीं है, तो वो अपनी ही एक तरीका निकाल लेते हैं जीने का, रहन सहन का ढंग निकाल लेते हैं, अपनी एक उस संस्कृति की उप संस्कृति बना लेते हैं। तो निर्धनता की संस्कृति का अर्थ है निर्धनता के बारे में जानना। ढांचागत अथवा दुष्चक्र सिद्धांत में माना जाता है कि गरीबों को अपनी स्थिति से बाहर निकलना लगभग असंभव लगता है। तो ऐसे में क्या करते हैं जो गरीब लोग, वो कैसे इन कष्टपूर्ण स्थितियों से जीते होंगे? तो कैसे जीते हैं, तो वो उसके बारे में वो जिस तरह से जीते वही इसकी
संस्कृति होती है। ऐसा माना जाता है कि निर्धनता ऐसे लोगों के जो आचरण की ऐसी पद्धतियां विकसित करने के लिए विवश कर देती है जिनके बल पे वे गरीबी जो होती है, गरीबी जो स्थिति होती है, उसकी शोचनीय स्थिति होती है, दयनीय स्थिति होती है, उसमें भी वो आराम से जीवन जीना सीख लेते हैं। आचरण की ऐसी ही पद्धति को निर्धनता की संस्कृति का नाम दिया गया है। निर्धनता की यह अवधारणा एक मानव विज्ञानी ऑस्कर लेविस ने दी थी, यानी कि निर्धनता की जो संस्कृति है उसकी अवधारणा ऑस्कर लेविस के द्वारा दी गई है। ऑस्कर लेविस ने मैक्सिको में ये अध्ययन किया था। मैक्सिको की जो स्लम बस्तियां ना वहां पे ये अध्ययन किया था, तब जाके निर्धनता की संस्कृति की उन्होंने अवधारणा दी थी। ऑस्कर लेविस के अनुसार गरीब लोग अपनी एक अलग ही संस्कृति या उप संस्कृति विकसित कर लेते हैं जो कि उस समाज की मूल्य व्यवस्था अथवा आचरण पद्धति का अंग नहीं होती, यानी कि उस समाज की जो आचरण पद्धति होती वैसी नहीं होती जैसी समाज में रहती, वो अपनी खुद की बना लेते हैं। वे समाज में सामाजिक दृष्टि से अलग थलग होने लग जाते हैं। उन लोगों का जो दृष्टिकोण होता है अपने परिवार के सिवा सभी लोगों के लिए संकुचित होता है। निर्धनता की संस्कृति में पलने वाले लोगों में भाग्यवाद, असहायता, पर निर्भरता व हीनता के भाव भरे होते हैं। इन सब बातों से स्पष्ट होता है, यानी कि हम संक्षिप्त में कह सकते हैं कि निर्धनता की संस्कृति गरीबों द्वारा अभाव की स्थिति के अनुकूल स्वयं को ढालने की प्रक्रिया भी है और प्रतिक्रिया भी है। अब ये तो संस्कृति जो है उसके बारे में बताया गया किस तरह से है, लेकिन जो ऑस्कर लेविस ने जो ये अवधारणा बताई है तो इसकी एक तरह से आलोचना भी की गई है, क्योंकि अभी पता है ना आप लोगों को, किसी भी चीज़ के बारे में हम कहते हैं, शुरू से हम देखते हुए आए, किसी भी वैज्ञानिक ने एक चीज़ कही है तो कोई उसके बारे में सकारात्मक बात कहेगा तो नकारात्मक बात कहने वाले 10 उठ के खड़े हो जाते हैं। तो सेम यही चीज़ इसमें भी उन्होंने निर्धनता की संस्कृति के बारे में बताया, तो वहीं पे इसका क्या विरोध करने वाले भी आ गए। तो निर्धनता की संस्कृति गरीबी में निराशा व हताशा से उबरने का प्रयास है। निर्धनता की संस्कृति गरीबी में निराशा व हताशा से उबरने का प्रयास है, क्योंकि गरीब को पता है उच्च सामाजिक मूल्यों के अनुसार उसके लिए सफलता प्राप्त करना लगभग असंभव है। निर्धन लोग बच्चों को भी इसी संस्कृति से संस्कारित करते हैं, इसलिए वे भी अपनी स्थिति को सुधारने के अवसरों का लाभ नहीं उठा पाते, क्योंकि वे स्वयं को नई परिस्थितियों में ढाल नहीं पाते, वे असुरक्षित महसूस करते हैं नई परिस्थितियों में। निर्धनता की अवधारणा की आलोचना भी की गई, यानी कि इस अवधारणा की आलोचना भी की गई, क्योंकि हम किसी भी चीज़ के बारे में जानते हैं तो हमें पता है कि एक चीज़ के बारे में, हम किसी चीज़ के बारे में सकारात्मक कहते हैं तो नकारात्मक कहने वाले 10 उठ खड़े होते हैं, नकारात्मक कहेंगे तो सकारात्मक कहने वाले 10 उठ खड़े होते हैं। तो सेम चीज़ इसके साथ भी होते हैं, निर्धनता की संस्कृति के साथ। जो ऑस्कर लुईस ने कहा था तो उन्होंने जो बताया था निर्धनता की जो संस्कृति है उसके बारे में, तो इसके विरोध में भी खड़े हो गए, आलोचना इसकी की गई है। उन्होंने जो आलोचना करने वाले उन्होंने कहा कि जो लेविस की निर्धनता की अवधारणा है वो स्लम क्षेत्रों पे आधारित की गई थी, इसलिए उन्हें लगता है कि वो खुद से ऐसी संस्कृति बना लेते हैं, लेकिन जो ग्रामीण परिस्थितियां होती है तो शायद हो सकता है ना वो ऐसे नहीं होती, क्योंकि जब ग्रामीण संस्कृतियों के ऊपर ये ग्रामीण के गरीब लोगों पे अध्ययन किया गया तो इसके क्या थोड़े से अलग परिणाम पाए गए थे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोग अपनी बनाई उप संस्कृति के कारण सामाजिक कार्यों में भाग लेने से नहीं रुकते हैं, बल्कि वे इसलिए शामिल नहीं होते कि समाज उन्हें ऐसा करने से रोकता है। यानी कि समाज क्या करता है, गरीब को और गरीब बनने के लिए मजबूर कर देता है। वो समाज ऐसे महसूस करवाता है कि गरीब जो व्यक्ति गरीब है, क्यों गरीब है, उस गरीब व्यक्ति के कारण है। उनको ऐसा लगता है कि गरीब व्यक्ति स्वयं गरीबी का कारण है, ना कि सामाजिक प्रणाली है वह गरीबी का कारण है। ऐसे इसी जो ये समाज होता है, ऐसे समाज में कहा जाता है कि निर्धनता की संस्कृति गरीबी का कारण नहीं है, बल्कि कि निर्धनता की संस्कृति तो गरीबी का परिणाम है। तो ये इसकी आलोचना भी की गई है निर्धनता की संस्कृति की। तो आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आई होप यहाँ पे ये प्रश्न आप लोगों के लिए उपयोगी रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ।